हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ p x1 y1 q x2 y2 r x3 y3 and s is 4 y4 are 4 concyclic points on the rectangular hyperbola xy is equal to c square, then prove that coordinates of orthocenter of the triangle PQR is -x4, -y4. First we see the key concept. Rectangular hyperbola xy is equal to c square लेते हैं. हम ऐसे हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं जिसके एसिम्पटोट्स 90 डिग्री के एंगल्स पर कट कर रहे हों, राइट एंगल हों. यहाँ हमने पैराबोला लिया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? पैरामीट्रिक फॉर्म में x इक्वल होगा सी टी के और y इक्वल हो जाएगा c बाय टी के. देखिए x और y से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सी टी कोमा c बाय टी का इज कॉल्ड, ये हाइपरबोला का पॉइंट बनेगा और इसे हम t पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. t पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. लेट हमें दिया गया है पी क्यू आर एस आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. कॉन्साइक्लिक पॉइंट होने का मतलब है ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं. लेट पी क्यू आर एस लाइज ऑन सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k is equal to 0 and also lies, और ये पॉइंट और किस पर लाई कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखिए यहाँ इक्वेशन सेकंड से हम y फाइंड आउट कर सकते हैं सी स्क्वेयर बाय एक्स, और y की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाय एक्स का होल स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2gx प्लस 2f. y की जगह हम क्या रखेंगे? सी स्क्वेयर बाय एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, ये इक्वेशन क्या बनेगी? x रेज टू पावर 4 प्लस 2gx क्यूब प्लस k x स्क्वेयर प्लस 2f c स्क्वेयर x प्लस c रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0. इट हैज 4 रूट्स. ये एक बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देयरफॉर यहाँ x1, x2, x3, x4 सबकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? लेट दीज रूट्स बी x1, x2, x3, x4. तो ये c रेज टू पावर 4 हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन थर्ड. एंड हमें p क्या दिया हुआ है? p के कोऑर्डिनेट x1, y1. x1 को तो हम x1 रख लेते हैं, y1 को हम क्या पुट कर सकते हैं? c स्क्वेयर बाय x1, क्योंकि हाइपरबोला का पॉइंट है, तो यानी x1 इंटू y1 किसके इक्वल होगा? c स्क्वेयर के. हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 यहाँ से किसके इक्वल आएगा? c स्क्वेयर बाय x1, यानी y1 को भी हमने x1 की टर्म में फाइंड आउट कर लिया. सिमिलरली जो Q पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? x2, c2 बाय x2. R पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? x3, c2 बाय x3. लेट ऑर्थो सेंटर O इज इक्वल टू h, k.
ऑर्थो सेंटर क्या लिया हमने, h कोमा k इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, यानी हमें h कोमा k फाइंड आउट करना है। अब कोई भी ट्रायंगल हो, देखिए पी क्यू आर, यहाँ हमारी हाइपरबोला पर बनी हुई है ट्रायंगल, लेकिन पी क्यू आर, तो ऑर्थो सेंटर क्या पॉइंट होगा, जब आप वर्टेक्स से इस पर एल्टीट्यूड डालेंगे सामने वाली साइड पर, अपोजिट साइड पर, तो वो एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। और ये एल्टीट्यूड है तीनों, इसे हमने ओ नाम दिया है। देन स्लोप ऑफ क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ओपी, देखिए दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, और हमें पता है रिजल्ट, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, -1 के। क्यू आर का स्लोप कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट है, आर के कोऑर्डिनेट है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, जहां पहला पॉइंट x1 y1 है और सेकंड पॉइंट x2 y2 है। तो स्लोप ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, c² बाय x3 माइनस c² बाय x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, ये स्लोप ऑफ क्यू आर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ओ पी, ओ के करेंगे तो k माइनस p के कोऑर्डिनेट से c² बाय x1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1, और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 के। यहां से आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा -c² बाय x² x³ मल्टीप्लाइड बाय k माइनस c² बाय x1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1, दिस इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज, यहां से ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, k माइनस c² बाय x1 इक्वल आ जाएगा h x2 x3 बाय c² माइनस x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय c²। दिस इज इक्वेशन 4th। आल्सो स्लोप ऑफ PQ मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ OR, ये भी परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे पर, तो इनका स्लोप भी क्या होगा, -1। यहां से सेम आप प्रोसीजर करेंगे तो हमें मिल जाएगा k माइनस c² बाय x3 इज इक्वल टू h x1 x2 डिवाइडेड बाय c² माइनस x1 x2 x3 बाय c²। दिस इज इक्वेशन 5th। सॉल्विंग इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th। अब हम इक्वेशन 4th और 5th को सोल्व करेंगे। देखिए आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k तो k से कट जाएगा और यहां से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर h हमें यहां से क्या मिल जाएगा, -c⁴ डिवाइडेड बाय x1 x2 x3 एंड k क्या मिल जाएगा, जैसे ही आप h की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो k हमें मिलेगा -x1 x2 x3 बाय c²। फ्रॉम इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 3rd का यूज करेंगे। इक्वेशन 3rd हमारी क्या थी, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 किसके इक्वल है, c² के, c⁴ के, सॉरी। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें तो h हो जाएगा, h इज इक्वल टू, देखिए -c4 तो है और x1 x2 x3 की वैल्यू हो जाएगी c4 डिवाइडेड बाय x4, जो x4 जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिली हमें, -x4, और k की वैल्यू भी हम सोल्व कर सकते हैं। k मिल जाएगा हमें -c⁴ बाय x4 और साथ में है c² मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा -c² बाय x4। k मिला -c²
x4। अब ये देखिए जो h और k क्या था हमारा ऑर्थो सेंटर, देयरफॉर ऑर्थो सेंटर इज, h की वैल्यू मिली है हमें -x4 और k की वैल्यू मिली है -c²/x4। क्लियरली ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, क्योंकि अगर आप सीक x की जगह x4 रखें और y की जगह -c²/x4 रखें, x की जगह -x4 रखना है और y की जगह -c²/x4 रखें, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, xy = c², जो हमारी इक्वेशन है। डेट इज ऑर्थो सेंटर हमें क्या मिला, अगर हम इसे कोऑर्डिनेट x4 तो हमारा -x4 ही है, और -c²/x4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -y4 को। Hence we prove that our orthocenter of the triangle PQR is -x4, -y4. Hope you understood it well. Best of luck.